नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज गोपालपुर गांव की विकास स्तर कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई, जहां पर विधायक जी दिलीप कुमार पांडे जी मौजूद रहे और बारात घर एवं पार्क एवं गांव की सड़क और गली मोहल्लों में नालियों का जो साफ सफाई और विकास, बहुत सारे विकास के बारे में भी वार्तालाप किया गया है। विधायक के साथ यह चर्चा आप एक देखिए। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो आपने सुनी नहीं होगी कभी। 47 सारा देश खुश था कि हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त को। मैं भी बहुत खुश हुआ था उस समय, जवानी थी उस टाइम, मैं भी खुश हुआ। समय बीतता रहा, हम प्रतीक्षा करते रहे कि हमारे क्षेत्र का विकास कभी न कभी होगा जरूर। कोई ना कोई आएगा भगवान का प्रतिनिधि और हमारे क्षेत्र में कोई नाली, गली, पुल, पार्क, स्कूल कुछ बनाएगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा और समय बीता, 10 साल बीत गए, फिर प्रतीक्षा करते रहे, फिर 20 साल बीत गए, 1969 आ गया और मेरी मौत हो गई। हमने भगवान से पूछा कि हमारे गांव वालों की गलती क्या है कि 20 वर्ष आज़ाद हो गए देश को और हम वहीं के वहीं हैं, ना विकास पहुंचा ना सरकार पहुंची। तो भगवान जी ने कहा ठीक है, मैं तो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, मैंने अपने प्रतिनिधि हर जगह पर छोड़ रखे हैं दुनिया में, और आपके देश में छोड़ रखे हैं। मैंने कहा जी कौन है? तो उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैंने कहा हमें तो मुलाकात उनसे हुई नहीं। उन्होंने कहा कि अब वो फिलहाल यहीं है, मैं अभी आमने सामने बात करा देता हूँ आपकी। आप भगवान जी ने जवाहरलाल जी को बुला लिया कि भाई पूछा कि जी इनके क्षेत्र में भाई कुछ भी नहीं हुआ ना, गाँव में कुछ हुआ? तो जवाहरलाल ने जो बोला कि जी पहले तो देश में बंटवारे में कुछ लोग भारत आए, कुछ पाकिस्तान गए, उन्हें फंसाने में समय निकल गया, कुछ चांदनी चौक में फंसाए, कुछ मुखर्जी नगर में बसाए, जो भी क्षेत्रों का नाम ले दिया उन्होंने। और उसके बाद 65 का युद्ध हो गया, 3-4 साल ऐसे बीत गए, मेरी मौत हो गई, मैं यहाँ पे आ गया और ये भाई साहब भी यहाँ पे आ गए। तो भगवान जी ने कहा चलो ठीक है, अब देखते आगे कुछ होता है। तो उन्होंने कहा जी कि आप कहाँ जाना चाहोगे? मैंने कहा गोपालपुर ही जाना चाहूँगा। सन 70 में दोबारा पैदा हो गया देवेंद्र भाटी आज। तो 5-7 साल तो ऐसे बीत गए, लड़कपन में कुछ पता ही नहीं था, उम्र हुई 10 के आसपास। तो मुझे पता चला कि हमारे गांव में सरकार की तरफ से काम किया गया है और वो काम था एक प्राइमरी स्कूल। तो हमने हमारे भी एडमिशन उस जगह हुआ। तो जब से उसमें हम एडमिशन हो रहा था तो हम एक पेड़ के नीचे खड़े थे। उस टाइम मास्टर जी बैठे थे अपनी कुर्सी पे और हम और हमारे चाचा जी खड़े थे वहाँ पे। तो स्कूल कोई बिल्डिंग नहीं थी, कभी किसी के आंगन में लग गया, कभी बैठक में लग गया, स्कूल ऐसा लगता था। चलो जी कोई बात नहीं, फिर भी चलते रही। थोड़ा होश संभाला, उम्र 10 वर्ष हुई तो हमने की अब प्राइमरी शिक्षा समाप्त हो गई, माध्यमिक स्कूल के लिए मुखर्जी नगर जाना पड़ेगा। मुखर्जी नगर पहुँच गए, वहाँ भी बिना बिल्डिंग का स्कूल गुरुद्वारे की प्रांगण में लग रहा था, 5-6 बच्चे थे उस टाइम। कोई बात नहीं, हमने वहाँ भी एडमिशन ले लिया। हमें 3 साल बीत गए और हमने स्कूल पास कर लिया। 8वीं तक का स्कूल, बिल्डिंग नहीं बनी। फिर हमने ले लिया कैंप में दाखिला, हम वहाँ पहुँच गए, मुखर्जी नगर में बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। थोड़ा और होश आया आगे तो हम लोग जानने लगे भाई नेता क्या है, अभिनेता क्या है और प्रशासनिक अधिकारियों को क्या अधिकार है, क्या उनकी ड्यूटीज़ है। जब हमारी उम्र लगभग 18 साल हो गई तो गोपालपुर में एक बार एक प्रोग्राम चला था, गवर्नमेंट का चलते रहता था बार बार कि भाई एक जगह अवैध है, जबकि ये जगह पहले हमारे ही जो उनकी ही थी, उन्होंने दान कर दी थी किसी को ये जगह, और दान के बाद जिसको दान करी उससे गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी ज़मीन। और फिर जब हमें रहने के लिए कम पड़ी तो हमने उनसे मांगी, उन्होंने कहा रहो, मगर उन्होंने एक चालाकी बरत ली, उन्होंने ज़मीन को एक बार तो करवा दिया और मुआवजा ले लिया, हमें वहीं छोड़ दिया। तो समस्या हुई खड़ी, तो उस दौरान कुछ काम नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, फिर हमने प्रयास किया, चलो सब प्रयास करते हैं, चलो भाई पूरा गांव मिल के अधिकारियों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, चलते रहे, आते रहे, जाते रहे। इसी बीच एक दिन ऐसा हुआ कि गोपालपुर में जहाँ हम खड़े हैं भाई पुल हुआ करता था पहले, कि भाई चलो बारात घर के लिए जगह चिन्हित हो गई है, यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए सब गांव के लोग भी इकट्ठे हुए, नेता भी आए, सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू जी भी आए जिन्होंने ज़मीन करवाई थी। अब उद्घाटन के लिए कई लोगों को बुलाया, मैं एक का नाम बताऊँगा आपको, चौधरी सामल सिंह को बुलाया, नारे तुड़वा दिया कि ठीक है जी बारात घर हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगा। तो अगली शाम मेरी मुलाकात हुई उनसे, मैंने उनसे पूछा जी कैसे लगा? नुकु जी जोर का झटका और ज़रा जोर की लगा है, जो पहले वाले 40-45 साल बीत गए, उम्मीद इनसे है पर होता है कोई क्या नहीं होता। उसके बाद ये बारात घर जैसे तैसे बना, वो दुनिया से चले गए, स्वर्गवासी हो गए, मगर वो बारात घर नहीं देख पाए। पिछले
जो बाकी साल बीते 10-15 साल, इसमें यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, इनमें से कुछ लोग 5%, 10% लोग ऐसे भी हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, जिन्होंने ख्वाब देखे कि गोपालपुर में बरात घर बनेगा, गोपालपुर की सारी गली पक्की होंगी, गोपालपुर में सीवर डलेगा, गोपालपुर में पार्क बनेगा, गोपालपुर में खेल का मैदान बनेगा, मगर आज तक नहीं हो पाया। 6 वर्ष पूर्व, लगभग 6 वर्ष पूर्व एक क्रांति चल रही थी सन 13 में कि भाई भ्रष्टाचारियों को हटाओ। तो सब यही कहते कि मैं भी भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मैं भी भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चली और उसमें जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का, यानी कि हमारी पार्टी में जो हम लोग बैठे यहाँ पर। और सबने निर्णय करा कि भाई अब देश को तो नहीं पर दिल्ली को बहुत बड़े तरीके से चलाना है। जनता के बीच मिली, जीते, हिम्मत बढ़ी, दोबारा लड़े, बहुमत से आए, सब काम चले। मगर हमारा दुर्भाग्य वही का वही है। हमारे विधायक बने पुष्कर जी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।